नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही कुशल मंगल से आप अपने तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये मेरा क्लास 12th का ज्योग्राफी का ये फर्स्ट क्लास है और मैं पिछले वीडियो में क्लास 10th का 2 वीडियो बनाया हूं। अगला वीडियो जो है वो कल आ जाएगा। तो आज ये ज्योग्राफी का क्लास 12th का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12th का, साइंस हो, आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे फिर आप 10th का तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके कम दिनों में कैसे अपने एग्जाम को बेहतरीन बनाना है, कैसे तैयारी करना है और कैसे परीक्षा में बहुत अच्छा अंक लाना है, तो आप हमसे जुड़ करके आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए हम सीधे आज क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है पहला, ये देखिए भूगोल से। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। मैं अभी सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सब्जेक्टिव भी अगला चैप्टर का लेकर, मतलब जो ये मतलब फर्स्ट चैप्टर से, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। कल जो है कि हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव लाने का प्रयास करेंगे और आपको एकदम संक्षेप में समझाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव है। वैसे पहले हमको सब्जेक्टिव लाना चाहिए, तो मैंने सोचा पहले एक बार ऑब्जेक्टिव डाल के देख लेता हूं क्या व्यू जाता है या नहीं आता है, लोग पसंद करता है या नहीं करता है, इसलिए मैंने ये लाया है, ठीक है। तो आप जो है अगर तैयारी आपका है तो आप लगाइए, बाकी मैं ज्यादा इसमें समझाने का प्रयास नहीं करूंगा और आप जो है अपने तैयारी को बेहतरीन हमारे साथ में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है, PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है, तो याद रखिएगा जनसंख्या भूगोल। कौन? जनसंख्या भूगोल। ऑप्शन में सी हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा जनसंख्या भूगोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निष्क्रियवाद का दूसरा नाम क्या है। रुको और जाओ निष्क्रियवाद का दूसरा नाम क्या है, तो बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। आप लोग वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा भाई, वीडियो को पोस्ट करके जो है कमेंट में बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा जो है, हम इसका आंसर बता देते हैं, स्टॉप एंड गो निर्धारणवाद। स्टॉप एंड गो निर्धारणवाद, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका मिल गया, मतलब आंसर डी है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है, बताइएगा। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है, फटाफट बताइएगा। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है। तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो सांख्यिकी व गणितीय तकनीकी उपयोगों से संबंधित है, ठीक है। आप लोगों को बातें समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं सांख्यिकी व गणितीय तकनीकी के उपयोगों से संबंधित है मात्रात्मक क्रांति। बाकी हम सब्जेक्टिव में इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है। आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक परंपराएं, जलवायु विज्ञान या बसावट पैटर्न क्या नहीं है संबंधित, तो मैं बता दूं जलवायु विज्ञान। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जलवायु विज्ञान। ये सब कहीं ना कहीं PYQ है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी वाले जो भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकों में से कौन होबोल्ट द्वारा लिखी गई है। कौन सा पुस्तक है जो होबोल्ट द्वारा लिखी गई है। आंसर है क्रोमोसोम्स या जियोग्राफी ऑफ मैनकाइंड, इस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, सामाजिक भूगोल, इस प्रकार से आंसर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलो अगला, पता है फ्रेबे किससे संबंधित है। आर्थिक भूगोल से, कृषि भूगोल से, संभववाद से या राजनीतिक भूगोल से, बताइएगा। फ्रेबे किससे संबंधित है, तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या होता, संभाव्यवाद। क्या हो जाएगा, संभाव्यवाद। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? रिटर है, सैंपल है, हार्टसोन है, एलन चर्चिल है। बताइएगा फटाफट, वीडियो को पोस्ट करके बताइएगा। ये सब कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भूगोल से मैं पहला चैप्टर से क्वेश्चन उठा के लाया हूं और चैप्टर वाइज मैं जो है पूरा एकदम तैयारी आपको मेन क्वेश्चन ला के दूंगा और आपका परीक्षा में भाई इसी तरह का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जितना भी चैप्टर है हर चैप्टर से मैं रोज वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ज्योग्राफी का, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? हार्टसोन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फॉर कैट, हार्टसोन हो जाएगा, ठीक है। चलो आप अपने तैयारी को जांचो, क्या पढ़े हो। संभववाद के बाद तथा अवधारणावाद के बाद किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? मानव निर्मित पर्यावरण है, सांस्कृतिक निर्धारण है, तकनीकी कारक है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा फटाक से ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी कारक। क्या हो जाएगा? तकनीकी कारक, तकनीकी कारक हो जाएगा आंसर। ऑप्शन हो गया सी। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा गया है? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा गया है बताइएगा। फ्रेडरिक राटजेल है, एंग्लोजडर है, हम्बोल्ट है, कार्ल रिटर है या विदाल डी ला बाल्स है? क्या होगा? मानव भूगोल बताइएगा। मानव भूगोल का कौन है जनक? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का जनक कौन है? तो मानव भूगोल का संस्थापक भाई माना जाता है फ्रेडरिक राटजेल को। किसको? फ्रेडरिक राटजेल को। फ्रेडरिक राटजेल को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? ऑप्शन है विदाल डी ला वाल्स, ग्रिफिथ, टेलर या राटजेल या सैंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? ग्रिफिथ, टेलर। क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ, टेलर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ग्रिफिथ, टेलर, ठीक है। ग्रिफिथ, टेलर। चलो अगला क्वेश्चन है नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो बताइएगा नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन ए है मानव प्रयास, ऑप्शन 2 है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी है सामाजिक संस्थाएं और ऑप्शन डी है तकनीकी प्रगति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर भौतिक पर्यावरण। क्या हो जाएगा? भौतिक पर्यावरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा? मतलब ज्योग्राफी शब्द का स्थापना किसने, मतलब ज्योग्राफी नाम किसने दिया? तो याद रखिएगा किसने दिया बताइएगा। ऑप्शन में है एरेटोस्थनीज या हेरोडोटस, हेबोल्ट हैं, रीटर हैं। बताइएगा किसने दिया? इसका हो जाएगा फॉर एप्पल, एरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? एरेटोस्थनीज ने दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है मात्रात्मक क्रांति भूगोल में किस दशक में प्रमुख रूप से शुरू हुई? तो मात्रात्मक क्रांति किस दशक में शुरू हुआ? तो बताइएगा मात्रात्मक क्रांति जो हुआ था कब हुआ था बताइए। 1920, 40 या 1950 या 1970? कौन सा दशक? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी फोर कैट। 1950 के दशक में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल में संभाव्यवाद सिद्धांत किसने दिया? तो मानव भूगोल में संभाव्यवाद सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है राटजेल, ऑप्शन बी में सैंपल, ऑप्शन है विदाल डी लाबास या फिर ऑप्शन है हार्टसोन। किसने दिया है? तो विदाल डी ला ब्लास, ठीक है। विदाल डी ला ब्लास इसने दिया है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्धारणवाद के अनुसार मानव क्रियाएं किससे निर्धारित होती है? निर्धारणवाद के अनुसार मानव क्रियाएं किससे निर्धारित होती है? तो क्या है ऑप्शन में? सांस्कृतिक मूल्य, प्राकृतिक पर्यावरण, ऐतिहासिक घटनाएं या फिर राजनीतिक व्यवस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बड़का बॉल, प्राकृतिक पर्यावरण। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है संभववाद जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, और उस वैज्ञानिक कहाँ का था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। किस वैज्ञानिक ने किया था बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने किया था, फ्रेडरिक रेटजेल है, विदाल डी लवास है, लुसियन ब्रेबे है, जीन ब्रुसेन है। इसका आंसर हो जाएगा लुसियन फ्रेबे। क्या हो जाएगा, लुसियन फ्रेबे। ऑप्शन नंबर सी लुसियन फ्रेबे हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है भूगोल किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है। भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है, तो भूगोल जो है क्या है, सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, या मिश्रित विज्ञान है, या फिर मेरे भाई राजनीतिक विज्ञान है, कौन सा विज्ञान है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये C4 कैट मिश्रित विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित विज्ञान। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया बताइएगा। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा है, संस्कृति भाषा है, यूनानी भाषा है, या फिर लैटिन भाषा है। कौन सा भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूनानी भाषा से। कहां से, यूनानी भाषा से। ठीक है, ग्रीक जिसको कहते हैं, इसको यूनान को ग्रीक भी कहते हैं, ध्यान रहे, इसको ग्रीक भी कहते हैं, तो ध्यान रहे इस बातों का। चलो ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति हो गया। अगला ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसमें दो बात है, जियो क्या है, जियो, और है ग्राफिया, GRAPHYA ग्राफिया। एक है भाई जियो, एक है ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना। ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना। टोटल मिला के हम क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। टोटल हो गया पृथ्वी का अध्ययन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, चलो 18 हो गया। चलो 19 चलते हैं। 19 कहता है भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र है, केवल मानव है, केवल प्रकृति है, मानव प्रकृति संबंध दोनों है, या फिर केवल स्थल स्वरूप है, क्या है बताइएगा, फटाफट कमेंट में बताइएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मानव प्रकृति संबंध किससे, मतलब मानव से और प्रकृति से, दोनों से संबंध है। यानी कि भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है वो मानव से भी है और प्रकृति से भी है, तो दोनों से है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है भूगोल को विज्ञान किसने कहा। भूगोल को विज्ञान किसने कहा, हम्बोल्ट ने कहा, या रेबर्ट ने कहा, या हर्जोग ने कहा, या रिटर ने कहा। किसने कहा भाई, तो ये हम्बोल्ट ने कहा। ये किसने कहा, हम्बोल्ट ने कहा। भूगोल को विज्ञान किसने कहा, हम्बोल्ट ने कहा। ठीक है, हम्बोल्ट ने कहा। अगला है भूगोल को वर्णनात्मक विज्ञान किसने कहा। भूगोल को वर्णनात्मक विज्ञान किसने कहा, रिटर ने कहा, प्लिनी ने कहा, अरस्तु ने कहा, या फिर वर्नोन ने कहा। किसने कहा, तो वर्रोर ने कहा, वर्रोर। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो जाएगा। आप लोग इस आंसर को देख सकते हो, वर्रोन। ठीक है, वर्रोन। चलो अगला, भौतिक भूगोल का मुख्य अध्ययन है। भौतिक भूगोल का मुख्य अध्ययन क्या कहलाता है, मानव गतिविधियां, या फिर प्राकृतिक प्रक्रिया, या फिर आर्थिक प्रक्रिया, या फिर राजनीतिक प्रक्रिया। बताइएगा, भौतिक भूगोल का मुख्य अध्ययन क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, बिफोर बॉल, प्राकृतिक प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताइएगा भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का आधार क्या है। मानव भूगोल का आधार क्या है, संस्कृति है, या फिर स्थल स्वरूप है, या फिर जलवायु है, या फिर मिट्टी है। क्या है, तो मानव भूगोल का जो आधारित संरचना है वो मेरे भाई संस्कृति होगा। क्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृति। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल मानव प्रकृति का अध्ययन है, किसने कहा? बोला मानव भूगोल जो है ये मानव के नेचर का अध्ययन करता है, मानव के नेचर का एनालिसिस करता है। किसने कहा? रिटर ने कहा, हॉर्टिगटन ने कहा, ब्रुन्स ने कहा या फिर अरस्तु ने कहा? किसने कहा? तो मैं बता देता हूं, ये हॉर्टिगटन ने कहा। किसने कहा? हॉर्टिगटन ने कहा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूगोल का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? अपने मन से आप लोग बताइए। सबसे पहले कि भूगोल का जो उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करना, बात तो सही है, लग रहा है। मानव पर्यावरण का विश्लेषण करना, ये भी बात सही लग रहा है। अब भौगोलिक तकनीकों का प्रयोग करना, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इनमें सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। ऑप्शन डी सभी होगा। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं क्वेश्चन का। अगला है भूगोल का स्वरूप कैसा है? भूगोल का स्वरूप कैसा है? पूर्णतः वैज्ञानिक है? पूर्णतः वैज्ञानिक है? नहीं। क्या है? पूर्णतः मानववादी है? नहीं। आंशिक वैज्ञानिक और आंशिक मानववादी, बात सही है। वैज्ञानिक रूप भी है और मानववादी रूप भी है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, आंशिक वैज्ञानिक और मानव वैज्ञानिकवादी है। अगला भूगोल की कौन सी शाखा नहीं है? भूगोल की शाखा कौन सी नहीं है? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, गणितीय भूगोल या फिर जीव विज्ञान भूगोल? इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका हो जाएगा डी, जीव विज्ञान भूगोल जो है वो भूगोल का शाखा नहीं है। ठीक है, चलो अगला, भूगोल का मूल आधार क्या है? भूगोल का मूल आधार क्या है? देखो भूगोल में समय को ध्यान में रखा जाता है, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद है क्या कहता है? स्थान 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 को रखा जाता है। दिशा दिशा को नहीं रखा जाता है, गति को भी नहीं रखा जाता है। इसका मतलब अच्छा समय भी नहीं होगा, इसमें स्थान होगा। तो भूगोल का मूल आधार है स्थान, बी फॉर बॉल। चलो अगला है कौन सा तत्व भूगोल के अध्ययन का अंग नहीं है? कौन सा तत्व भूगोल के अध्ययन का अंग नहीं है? बताइएगा कौन सा तत्व है? स्थानिक वितरण है? नहीं। स्थानिक प्रतिरूप है? नहीं। स्थानिक संबंध है? स्थानिक संबंध है? नहीं। तब क्या है? दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत है। भूगोल क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है, एक मानववादी प्रक्रिया है। 29। चलो अगला क्वेश्चन है 30। भौतिक भूगोल की उप शाखा कौन है? भौतिक भूगोल की उप शाखा कौन है? अच्छा यहाँ आंसर दिया ही गया है। भौतिक भूगोल का उप शाखा है जीव मंडल भूगोल। कौन सा है? जीव मंडल भूगोल। मेरे भाई ये 30 क्वेश्चन मैं आज लाया था, कैसा लगा ये 30 क्वेश्चन करके बताइएगा, फटाफट बताइएगा। ये 30 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट करना ना भूलिए। और जो वीडियो है इनको थोड़ा सा आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। और विशेष मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कैसा क्वेश्चन लाएं, कौन सा क्वेश्चन लाएं और कैसा क्वेश्चन, क्या हिंदी लाएं या संस्कृत लाएं या फिर और भी विभिन्न प्रकार का सब्जेक्ट हैं, साइंस है, आप बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन लाऊं। लेकिन मैं अगला चैप्टर का भूगोल का ही क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप लोग तब तक बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।